पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया अगेन डिफीटेड पाकिस्तान इन मेगा वर्ल्ड कप इवेंट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग दे दी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करने आए। रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा खेला, शुरू में 13 रन किए, एक सिक्स भी लगाया शाहीन को। बहुत खूबसूरत सिक्स था वो, अगर आप देखें उसको एकदम से मतलब कि वो हॉट टॉपिक बन गया था कि जैसे वो शाहीन को उन्होंने फर्स्ट ओवर में, और ये वाहिद रोहित शर्मा है जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को फर्स्ट ओवर में सिक्सेस मारे, 6 हिट किया है। पहले भी किया है उन्होंने और दोबारा से उन्होंने चार्ज किया, वरना शाहीन को अभी तक पहले ओवर में कोई और प्लेयर दुनिया का 6 नहीं मार सका, सिर्फ रोहित शर्मा है। बाकी फिर कोहली जो उनसे स्ट्रगल किया, जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने स्ट्रगल किया, वो हिट करने की कोशिश की। और कल वो बॉल इतनी अच्छी नहीं थी नसीम शाह की, मैं आपसे कहूँ तो कोहली ने बहुत पुअर क्रिकेट खेला और उनका वो कैच पकड़ लिया गया। उसके बाद जो है रोहित शर्मा भी चले गए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। बारिश के बाद जब वापस आए ना, जब शाहीन शाह को 6 लगा, उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने कंट्रोल रखा। मोहम्मद आमिर को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, नसीम शाह को देख लें। मोहम्मद आमिर अनलकी रहे क्योंकि उनके ओवर में पंत के मेरे हाल में 2 से 3 कैचेस गिराए गए। इफ्तिखार अहमद बहुत मिजरेबल, बहुत अजीब, उन्होंने स्लिप में उनका समझ नहीं आ रही, इतनी कैच ड्रॉप्स के बाद पूरी टीम में कोई और है ही नहीं जो स्लिप पे खड़ा हो सके इफ्तिखार अहमद के अलावा। इफ्तिखार अहमद हर मैच में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कैचेस गिरा रहे हैं। पिछले मैच का उन्होंने, आपने देखा होगा यूएसए में उनकी कितनी पुअर फील्डिंग थी, कोई चांस, इतने चांसेस आए और वो अपनी पोजीशन से हिलते भी नहीं थे। और कल भी उन्होंने पंत का कैच गिराया, पंत, और आपको पता है कि हाई स्कोर जो है इंडिया की तरफ से पंत का ही आया, ऋषभ पंत का ही आया। बाकी फिर बॉलर्स, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा। इंडिया की 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, पावर प्ले में ही आउट हुए। लेकिन फिर पंत का ये था कि उनके वो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने छोड़ा नहीं, वो जहाँ पे हो रहा था बल्ला घुमा रहे थे। लेकिन जब आए हारिस रऊफ आए, उन्होंने पहले ओवर में ही 13 रन लीक किए। ये रन बेशक बाद में हारिस रऊफ ड्रिंक ब्रेक के बाद और थोड़ा बॉल पुराना हो गया और रिवर्स होने लगा, स्विंग होने लग गया। देखिए जब बॉल पुराना होता है, ओल्ड हो जाता है, और वो फिर वो हर एक को रिवर्स स्विंग, अगर कोई एक अच्छा एक एवरेज प्लेयर भी है ना, फिर वो रिवर्स स्विंग आपको जनरेट कर देगा और उसकी बॉल स्विंग होने लग जाएगी। उससे पहले की बात होती है कि आप किस तरह अच्छी बॉल, नई बॉल भी और पुरानी बॉल भी, अच्छा बॉलर वही है जो दोनों तरह से अपने आप को मतलब कि अच्छे बॉलिंग कर सके। लेकिन हारिस रऊफ, पुरानी बॉल जब होती है तो किसी का भी स्विंग होने लग जाता है। दूसरा ये है कि हारिस रऊफ ने जो पहले ओवर में अपने 13 रन दिए, ये उस टाइम पे दिए जहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को हिट करना बहुत मुश्किल था, और हारिस रऊफ आए और कंटिन्यूसली उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगवा दी पंत से, और पंत जहाँ हो रहा था अपना स्टैंस बनाकर मार रहे थे, बिल्कुल 360 के एंगल से उन्होंने जहाँ हुआ हारिस रऊफ को फेंटा लगाया। वो 13 रन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा चार्ज किया। अगर वो देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत डैमेज दिया है। उसके बाद आए ड्रिंक के बाद बेशक हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 ओवर्स में 20 रन दिए और दो खिलाड़ियों को भी उन्होंने आउट किया है। बाकी फिर ये था कि नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद आमिर काबिल तारीफ़ है, हालांकि उनके ओवर में पंत के कैचेस भी ड्रॉप हुए, उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने कल, बहुत इकोनॉमिकल रहे और बहुत अच्छी बॉलिंग है। सही शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ टच ही लगे, पुराने वाला शाहीन नहीं था वो। अभी भी शाहीन को हमें जिस तरह 2021 तक जो शाहीन शाह थे ना, ये 2022 से लेकर आज के दिन तक शाहीन शाह अफरीदी, 2022 में भी वो जो इंजरी हुई उनको पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो फाइनल में, तो शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वैसी उनकी बॉलिंग, वैसा टच नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जब 119 पर पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, हालांकि ये भी ज़्यादा टोटल था, ये पिच बहुत स्लो थी। इस पर आप, एक टाइम था कि ये आप इस पिच पर आप 4 या 6 लगा सकते थे, वरना ये पिच का जो बिहेवियर था, ये वो आप देख लें कि पंत ने 3 4 लगाए हैं, और उसके बाद उन्होंने स्टैंस इस पिच पे मतलब कि अजीब तरह के स्टैंस बना के, कभी विकेट से बहुत दूर जाके बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके ये हिटिंग की गई है।
तो इस पिच पे मतलब कि नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल सकते थे कि आप नॉर्मल तरीके से टेक्निकल होकर इस पिच को हैंडल कर लेते, इसके बिहेवियर को। ये बड़ी ये पिच इस मेगा इवेंट के लिहाज से इसको बहुत बुरा रेट करना चाहिए। ये पिच ऐसे इतने बड़े, आप वैसे इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तो और बात थी, लेकिन इतने बड़े मेगा इवेंट आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस जो वर्ल्ड कप 2024 के लिए ये पिच बहुत ही बुरी है। इसको बी ग्रेड पिच बनाई गई है। खैर, आप अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की तरफ से कौन सा बैट्समैन टेक्निकल रहा है, अर्शदीप सिंह जो है ना, उनकी इंडिया की तरफ से अगर आपने इस पिच पे किस तरह से खेलना चाहिए था तो आप अर्शदीप सिंह को देखें। उन्होंने एक 4 हिट किया, 13 बॉल्स फेस किए, ऑलमोस्ट जो से 2 ओवर, सिर्फ 9 रन थे उनके, लेकिन उनको उनका जो बॉल रोक के उन्होंने खेला है, आप उसको देखिएगा। उस बिहेवियर के साथ इस पिच को हैंडल करना चाहिए था। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया, पहले ओवर में अच्छे रन ले लिए, 3-3 ले लिए, मतलब कि 7-8 की एवरेज पहले ओवर में दे दी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। उसके बाद मोहम्मद रिजवान का कैच ड्रॉप हुआ, स्ट्रगल कर रहे थे दोनों हमारे प्लेयर। बेशक उनका पहला ओवर अच्छा पाकिस्तान ने निकाला, लेकिन दोनों हमारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे। पिच ही ऐसी थी, लेकिन ये पिच अकॉर्डिंग टू बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अकॉर्डिंग ही थी। ये स्लो रेट, जिस तरह पिछले मैच में ज़रा तेज़ खेलने की ज़रूरत थी, लेकिन बाबर ने रोका। इधर भी रोक कर बाबर आजम को रोक कर खेलना पड़ना था, जिस तरह पिछले मैच में बाबर ने किया था। इधर बाबर को इसी तरह रोक कर खेलने की ज़रूरत थी। खैर, मोहम्मद रिजवान ने किया, उन्होंने 44 बॉल्स पे 31 रन किया विद कैच ड्रॉप चांस। वो ड्यूबे ने जो कैच गिराया, और वो बड़ा डोली सा कैच था, बहुत सिंपल कैच था। अगर वो गिर जाता तो समझे कि ये भी मुश्किल यहाँ पाकिस्तान में आता। और बाबर का स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में ही, और बाबर को वो जो बॉल लीव कर देनी चाहिए थी बुमराह की, उन्होंने आखिरी बिल्कुल एक पीछे समझे कि वो चौके पे चला जाएगा, लेकिन नहीं जा सका, और कैच भी बहुत अच्छा था। उसके बाद जो यंगस्टर है PSL से, जिनसे इंस्पायर होकर उनको टीम में रखा गया है, वो उस्मान खान आए। उन्होंने 13 रन बनाए 15 बॉल्स पे। ठीक है, रुक के खेलना चाहिए था। आप देखें, आप देख रहे हैं इतने रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके करियर ही कम से कम 15-15 साल पुराने, 16-16 साल पुराने हैं, और वो कितने बड़े प्लेयर्स हैं ये हम जानते हैं। रोहित शर्मा का क्या रोल रहा है, आखिरी 4 साल में उन्होंने बेहतरीन, अपने करियर की बेहतरीन क्रिकेट खेल छोड़ी है। और जो विराट कोहली हैं, वो तो कि मैं कहती हूँ कि इस सेंचुरी के सबसे बड़े प्लेयर, अगर आप उनका करियर उठाकर देखें, वैसा प्लेयर किसी भी और टीम में आपको नज़र नहीं आएगा। बेशक सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन विराट कोहली के करीब जाना भी बहुत मुश्किल है। जो उनके रिकॉर्ड हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी शॉट मार कर वो आउट हो गए हैं कोहली, रोहित। तो आप उस्मान खान जो एक यंगस्टर हैं, आप थोड़ा सोच समझ कर खेलें, आस्था खेलें। अभी मैच शुरू है, थोड़ा मैच को बनाएं। और आप T20 में आप समझ लें कि अगर जो 10 रन स्कोर कर लेता है, 10 रन को पार कर लेता है, समझे कि वो सेट हो जाता है। इधर गलती की और सेटल होने के लिए बहुत कम टाइम होता है जो T20 में। ये ODI या टेस्ट नहीं है कि आप आस्ता आस्ता कोई 30-40 बॉल्स खेल कर आप सेटल होंगे। ये एक ओवर में ही या 2 ओवर 7-8 बॉल्स में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको पिच के किस तरह आप पिच के बिहेवियर को हैंडल करेंगे, किस कंडीशन में, कैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को फ़ौरन से खेलना होता है। और बाकी आपके नज़र के सामने से बाबर आजम और इंडिया पूरी टीम गुजर चुकी है, तो आपको थोड़ा सोच कर खेलना चाहिए था। खैर, उसके बाद फ़खर ज़मान आए, उन्होंने 6 लगाया, एक 4 लगाया, 13 रन बनाए 8 बॉल्स पे। काफ़ी जल्दी में लगे फ़खर। वही बात है, उन्होंने हिट करने की कोशिश की, उनके ग्लव पे पीछे लगा और पीछे चला गया। और पंत ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, रनिंग कैच था, बहुत अच्छा पंत ने कीपिंग की कल। और इसके बाद इमाद वसीम आए। इमाद वसीम ने थोड़ा रुक के खेला, 23 पे 15 किया, साथ ही रिजवान चले गए। बात सारी ये थी कि डॉट्स खेलना बुरी चीज़ नहीं होती, और आप समझ गए हैं, आप बुमराह को हिट करने जा रहे हैं जो उनका मेन बॉलर है, और वो दूसरा सेशन एक ऑलमोस्ट जो है एंड की तरफ गेम जा रही है।
बॉल पुरानी होगी, रिवर्स होगी और आप उनकी इनिंग को देख कर आए हैं इतने करीब से। आपने देखा है नसीम शाह, आप देखें कि इस टाइम पिछले 2 सालों में हारिस रऊफ़ को कितनी मार लगी है, और आज हारिस रऊफ़ भी अगर आपको इस पिच पे विकेट लेकर दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जब दूसरा सेशन लगेगा, जब बॉल पुराना होगा तो ये बहुत रिवर्स स्विंग देगा। और जसप्रीत बुमराह जो इस टाइम नंबर 1 बॉलर है दुनिया का, और आप उसको हिट करने जा रहे हैं, आप बस उसके ओवर में 3 रन 4 रन ऐसे निकाल दें, डॉट्स निकाल लें और एवरेज स्कोर यही रखें, 3-4 रन उन पर सिंगल्स ले लें, उसके ओवर को निकालें। बाकी वहाँ पे आज मैं आपसे कहूँ कि जो इंडियन टीम में वीक लिंक था वो हार्दिक पांड्या था, ठीक है। वो क्योंकि आपने उनकी रिसेंट भी बॉलिंग देखी होगी IPL में, मुंबई इंडियंस में भी वो वीक लिंक हार्दिक पांड्या ही था, और कल एकदम से हार्दिक पांड्या ने भी फिर पहले उनको थोड़ी मार लगी है और उसके बाद उन्होंने वो इतनी अच्छी वो बॉल फेंकने लग गए। तो बात सारी ये थी कि थोड़ा अगर आपने बीच के ओवर अगर 12-13, क्योंकि 15th ओवर था बुमराह का, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल बाई मतलब कि बहुत वापस कम बैक नहीं कर सका, उन्होंने पैनिक करने लग गए। ये पिच आपको यही था कि बीच के ओवरों में आप थोड़ा जल्दी फास्ट करते, गेम को थोड़ा स्पीड अप करते, और आप एंड की तरफ ले जाना इस मैच को बहुत गलत था इस मैच को। क्योंकि अगर ये जो कह रहे थे जी 48 बॉल्स पे 48 रन चाहिए, ये बहुत मुश्किल, ये बहुत डिफ़िकल्ट स्कोर जो सा बन गया था। अगर रन बॉल चाहिए था तो ये समझें कि मैच इंडिया की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस पिच पर अगर आपको 48 पे 48 रन चाहिए होंगे तो ये बहुत मुश्किल है। और आपके सामने क्वालिटी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, और उनके साथ देख लें कि मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या, फिर तो किसी ने छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान को। अक्षर पटेल देखे कि उन्होंने भी विकेट निकाल के दे दी। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बहुत कुछ बदला, और आपको चाहिए था आप जडेजा को थोड़ा चार्ज कर लेते, अक्षर पटेल को करते, हार्दिक पांड्या को करते। आप जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह के, आप रिजवान की मुझे समझ नहीं आई कुछ। जसप्रीत बुमराह के ओवर्स को सिर्फ आपने खैरियत से निकालना था, 3 से 4 या 4 से 5 सिंगल्स करते तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबी होती। लेकिन बस जसप्रीत बुमराह ज़ाहिर बात है पुरानी बॉल होगी, और पिच का बिहेवियर, ये पिच जो सी है बहुत अजीब पिच है, इसको ये कभी भी कुछ भी बिहेव कर सकती थी। बाकी फिर यही है कि बहुत सारी एंड पे आप देख लें कि इमाद वसीम हिट नहीं कर सके, शादाब खान बिल्कुल नहीं चल सके। बाकी पाकिस्तानी टीम को अगर आप देखा जाए, अभी भी टूर्नामेंट में है, वो बात अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन आप देखें हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं, अब पहले होता था कि 90% लोग उनके हक में थे और 10% लोग कहते थे कि नहीं ये भी स्लो खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं खेलते। लेकिन अब समझे 30-70 हो गए, मतलब 70% लोग इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि ये स्लो रेट से रन्स करते हैं। लेकिन जो कल की पिच थी उसकी डिमांड ही थी स्लो खेलना, टेक्निकल खेलें, या बस बहुत ध्यान से कि हर बॉल को आप हिट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कल ज़्यादातर प्लेयर्स 6 हिट करने के चक्कर में, बाउंड्री लगाने में, अपना एक एक्सपेरिमेंट, किसी शॉट के बारे में एक्सपेरिमेंट करने में ही आउट हुए हैं। तो हमारी टीम में ये बहुत दफ़ा एक्सपोज हुई है। पिछले जो मैचेस इंग्लैंड आयरलैंड के ख़िलाफ़ हुए हैं, कुछ थकी छुपी बात नहीं है। आप देखें हमारे पास क्या हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर, उनकी स्लो रेट का सारी दुनिया अब शोर मचाती है कि वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज का क्रिकेट है, उसके अकॉर्डिंग उनकी रन रेट नहीं है। आप देख लें रोहित, हर टीम के ओपनर्स को देख लें आप, ये ज़रा स्लो रेट से बाबर ओवर करते। उसके बाद आते हैं फ़खर जमान को अब हमने फ़ोन नंबर पे भेज दिया। उस्मान खान PSL की पैदावार है, उन्होंने कोई फ़र्स्ट क्लास या कोई इतना डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे नहीं आए, वो PSL की परफॉर्मेंस पे आए हैं। हमारे जो फ़खर जमान है वो नडार प्लेयर है, वो हिटर है, उनका स्लॉट है ओपनिंग, लेकिन उनकी ओपनिंग ने उनको हमने नीचे भेजा हुआ है। और वही बात है, जब चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले। अगर उनको ओपनर की उनकी जो स्लॉट है उस पर रखा जाए, वो आपको 30
25 to 30 रन लाइक रोहित शर्मा आपको अगर जल्दी करके दे दें, उन T20 में उन 25 to 30 रन का बहुत इम्पैक्ट रहता है। आप रोहित शर्मा की गेम से ही इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। डबल सेंचुरी पे जा रहे थे। ये ओडीआई क्रिकेट की बात है, जब ओपनर आते थे फ़खर जमान, उन्होंने डबल सेंचुरी तक का हमें करके दी है इस स्लॉट पर। तो उसके बाद हमने उनको 4 नंबर पर खिलाने, क्योंकि दूसरे प्लेयर को उनको भी ओपनर ही आना है, लेकिन वो पाकिस्तान के हक़ में अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन खैर चलें। उसके बाद वो फ़खर की तो वो फिर भी कल उन्होंने ट्राई किया। उसके बाद शादाब देख लें, जो ऑलराउंडर, जिनको ऑलराउंडर हम कहते हैं, इमाद वसीम, शादाब, इफ्तिखार अहमद, ये सब ये जो ऑलराउंडर हैं, और जो यही ऑलराउंडर हमारा मिडल ऑर्डर है, हमारे मिडल ऑर्डर की बैकबोन है, ये एक्सपोज बहुत जगह पे हुई है। अगर आप देखा जाए तो हम मार इधर से ही खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 जो ओपनर्स हैं, बाबर और रिजवान और फ़खर। उसके बाद नीचे हम किसी भी प्लेयर पर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते कि ये हमें रन्स कर देंगे या पाकिस्तान को मुश्किल कंडीशन में से निकाल देंगे। आप जिम्बाब्वे का मैच जो हारा देख लें, शादाब का, वो किस तरह एक रैश शॉट लगा कर आउट हो जाते हैं। कल उनको खेलना चाहिए था, थोड़ा सेंसिबल खेलना चाहिए था, वो चले गए। ठीक है। इफ्तिखार अहमद ने बहुत टाइम हो गया हमें, मतलब कि वो जो आसिफ अली थे, वो फिर भी एक 6 या 2 6 हमें कुछ देखने को मिल जाता था। इफ्तिखार अहमद, और उनका इतना एक्सपीरियंस है। इफ्तिखार अहमद ने डोमेस्टिक इतना खेला है पाकिस्तान में, हर मैच में इफ्तिखार अहमद होते थे, और उनका इतना तजर्बा, इतना एक्सपीरियंस है। फिर भी उसके बावजूद इफ्तिखार अहमद ना वो फील्डिंग में बेहतर हैं, ना वो बैटिंग में और बॉलिंग के, तो बस उनको कभी दी जाती है बॉल और कभी नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हैं, और ये होने थे। अब भी वही बात है। आप देखें, अगर हम 2021 का जो एक बाबर ने और रिजवान की एक अच्छी इनिंग थी, 2022 में हमने जो फाइनल खेला, वो इफ्स और बैट्स में, वो अगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से ना हारता तो हम कहाँ पर होते, ठीक है ना, हम कहाँ पर आगे जा सकते थे। तो 2021 के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत स्ट्रगल कर रही है। बेशक हम फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन वो किस तरह खेल रही हैं, क्या रीज़न्स थे, वो सब जानते हैं कि वो हम अच्छी क्रिकेट खेल कर ऊपर नहीं आए, हम दूसरों के सहारे पे बंदूक चला कर ही आए। तो स्ट्रगल पाकिस्तान क्रिकेट बहुत कर रहा है। उसके बाद ये हमारे प्लेयर्स हैं, और बाकी जो बैक पे जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा बोर्ड है, उसके तो हालात और ज़्यादा बुरे हैं। कहते हैं कि 2 कॉरिडोर्स हैं, और दोनों कॉरिडोर चेयरमैन चीफ जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी के, वो बीच में होते हैं, और एक कॉरिडोर एक तरफ है और दूसरा, और कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं है। तो बहुत अफसोस हुआ। बाकी और बात करेंगे इस पे कि पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है, अब क्या पाकिस्तान के चांस हैं। लेकिन बहुत पुअर क्रिकेट पाकिस्तान इन सालों में, वही बात है कि जो हमने हॉकी अपने नेशनल गेम हॉकी का हाल किया है, उसकी तरफ ही क्रिकेट चला गया है। बहुत ज़्यादा बाबर की मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, यहाँ तक कि स्टेडियम के बाहर जब वो अपनी होटल में जा रहे थे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया उनको। तो बस ये है, बस काफ़ी अफसोस हुआ है। एक बिंगा फ़ैन बहुत ज़्यादा दुख रहेगा कि इतना करीब जाकर इतने बॉलर्स ने आपको स्टेज सेट कर लिया। थोड़ा सेंसिबल होकर खेलना था, लेकिन हमारे प्लेयर्स बिल्कुल प्रेशर, मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। तो फिर आगे मिलते हैं इंशाल्लाह।